वेलकम मेरे दोस्तों। हर दिन दुनिया में 100 अरब से ज्यादा पॉर्न क्लिप्स देखी जाती हैं। इतनी स्टिमुलेशन एक हफ्ते में जितनी तुम्हारे दादा पिता अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देख पाए। न्यूरोसाइंस कहती है हर बार जब तुम ये देखते हो तुम्हारा दिमाग डोपामीन का बम फोड़ता है। तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग नॉर्मल खुशी के लिए सुन्न हो जाता है। यही वजह है कि आज लोगों में मोटिवेशन गिर रही है, एंग्जाइटी डिप्रेशन स्काई हाई है, रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं और जिंदगी उतनी एक्साइटिंग नहीं लगती जितनी लगनी चाहिए। अब सच बताओ, कितनी बार तुमने अपने आप से वादा किया कि बस अब नहीं देखूंगा और फिर अगले ही दिन वही रिपीट कर दिया? तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कंट्रोल है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं कहूं कि तुम अभी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाले हो, क्या तुम रेडी हो? क्योंकि यह फाइट किसी और के खिलाफ नहीं है, यह फाइट तुम्हारे खुद के दिमाग से है। गैरी विल्सन की किताब योर ब्रेन ऑन पॉर्न तुम्हें मिरर दिखाती है। यह एक्सपोज करती है कि यह हैबिट कैसे तुम्हारी एनर्जी खा रही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ रही है और तुम्हारे फ्यूचर को छोटा कर रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है, तुम्हारा दिमाग खुद को रिसेट कर सकता है। तुम्हारे पास चांस है अपना फोकस, एनर्जी और रिस्पेक्ट वापस लेने का। तो बताओ, तुम कौन होगे? वो इंसान जो हर दिन खुद को धोखा देता है, या वो जो चैलेंज एक्सेप्ट करके अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले लेता है? क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का वेकअप कॉल है। मैं तुम्हें मजेदार तरीके से समझाने वाला हूं कि ये सब कैसे काम करता है, ताकि तुम अपने दिमाग को समझ सको, एडिक्शन को चैलेंज कर सको और फाइनली अपनी जिंदगी पर फिर से कंट्रोल पा सको। गैरी विल्सन का सवाल सिंपल था, क्या इंटरनेट पोर्न हमारी जनरेशन का हिडन ड्रग है? और इसी सवाल से जन्म ली ये किताब। लेकिन अब जरा शांत होकर सोचते हैं, हम सबका दिमाग कैसा काम करता है? ये रिवॉर्ड, मोटिवेशन और हैबिट का सिस्टम है। जब हमें मिठाई मिलती है, जब कोई तारीफ करता है, जब एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, डोपामीन रिलीज होता है। अब जरा सोचो, अगर यही डोपामाइन बार बार फ्री और अनलिमिटेड सप्लाई में मिल जाए, तो क्या दिमाग नॉर्मल खुशी की कद्र करेगा या फिर एडिक्शन की तरफ फिसल जाएगा? यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। एक कहानी जिसमें न्यूरोसाइंस है, हिस्ट्री है, ह्यूमन साइकोलॉजी है और थोड़ी हंसी मजाक भी है। क्योंकि सच्चाई ये है कि ये किताब सिर्फ पोर्न के बारे में नहीं है, ये किताब इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ दोनों को उजागर करती है। तो चलो, मैं तुम्हें इस सफर पर ले चलता हूं, जहां हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे पोर्न ने मॉडर्न सोसाइटी को शेप किया, क्यों हमारा दिमाग इससे लड़ नहीं पाता और कैसे हम अपनी ही हैबिट्स के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। तुमने गौर किया होगा, पहले के जमाने में इंसान को रिवॉर्ड पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। भूख लगी, खाना ढूंढो, साथ चाहिए, लोगों से कनेक्ट हो, तारीफ चाहिए, काम करके दिखाओ। लेकिन इंटरनेट ने यह सब शॉर्टकट में दे दिया। खास तौर पर पोर्न ने फ्री, अनलिमिटेड और कभी ना खत्म होने वाली सप्लाई। गैरी विल्सन इसे कहता है सुपर नॉर्मल स्टिमुलस, यानी ऐसा स्टिमुलस जो नेचर ने जितना डिजाइन किया था उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। सोचो, तुम्हारा दिमाग एक छोटे गांव का चौकीदार है। उसकी आदत है रोज 2 से 3 लोगों को पहचानना और ग्रीटिंग करना। अचानक एक दिन गांव में मेले जैसा सीन लग जाए, हजारों लोग, अलग अलग फेसेस, सब तुम्हें देख रहे हो। चौकीदार घबरा जाएगा, ओवरवर्क हो जाएगा। यही हाल तुम्हारे दिमाग का होता है जब वो इंटरनेट पॉर्न के इन्फिनिट वैरायटी से बॉम्बार्ड होता है। गैरी यहां एक बहुत मजेदार लेकिन सच्ची बात कहता है, हमारा दिमाग एवोल्यूशन से इतना स्मार्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं। मतलब हमारा ब्रेन अभी भी उसी पुराने हंटर गैदरर मोड में है, जहां वैरायटी का मतलब था ज्यादा रिप्रोडक्शन चांस। तो जब भी वो नई नई फेसेस और सीन्स देखता है, वो समझता है वाह, ये तो जैकपॉट है, और डोपामीन रिलीज करता है। पहले डोपामीन नॉर्मल रिवॉर्ड्स पर रिलीज होता था, प्यार में पड़ना, किसी को अट्रैक्ट करना, किसी के साथ इंटीमेसी पाना। अब डोपामिन फ्लड हो रहा है सिर्फ स्क्रीन देखने से, बिना किसी सोशल एफर्ट के। नतीजा, तुम्हारा दिमाग एक्चुअल रियल लाइफ रिवॉर्ड से बोर होने लगता है। गैरी कई रियल लाइफ स्टोरीज भी शेयर करता है।
यंग बॉयज जो रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें रियल रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट ही नहीं बचा। मैरिड मैन जो अपनी पार्टनर्स के साथ इंटीमेसी में मुश्किल फील करते हैं। टीनेजर्स जो एंग्जाइटी, सोशल ऑकवर्डनेस और लो मोटिवेशन से जूझते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर क्या है? गैरी विल्सन कहता है, यह सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ का इशू नहीं है, यह एक मोटिवेशन रीवायरिंग प्रॉब्लम है। तुम्हारा दिमाग रीवायर्ड हो जाता है कि वो सिर्फ हाई स्टिमुलस चीजें चाहे, तो पढ़ाई, काम, दोस्ती, हॉबी सब बोरिंग लगने लगते हैं। और यही मोमेंट स्कैरी है, क्योंकि ये वही मोमेंट है जहां इंसान खुद से सवाल पूछना शुरू करता है, क्या मैं अब भी कंट्रोल में हूं, या मैं सिर्फ डोपामाइन का पुपेट बन चुका हूं? यहां गैरी थोड़ी सार्केस्टिक हंसी भी डालता है। वो कहता है, बधाई, आप फ्री इंटरनेट की दुनिया में ऑफिशियली गिनिया पिग बन चुके हैं। मतलब कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं, कोई परमिशन नहीं, बस दुनिया भर के लोग अपने दिमाग को टेस्ट सब्जेक्ट बना रहे हैं। अब यही से किताब अगले लेयर पर जाती है, साइंस और न्यूरोसाइंस के अंदर। वो समझाता है कि दिमाग में कौन से सर्किट्स ट्रिगर होते हैं, कैसे कूलिज इफेक्ट काम करता है और क्यों वैरायटी हमारा दिमाग हाईजैक कर देती है। सोचो, तुम्हारा दिमाग एक शहर है। इस शहर के अलग अलग हिस्से हैं। कुछ हिस्से काल्म रेजिडेंशियल कॉलोनीज की तरह हैं, कुछ हाई टेक कंट्रोल रूम्स की तरह। पॉर्न के केस में सबसे पहले एक्टिवेट होता है रिवॉर्ड सर्किट। यही वो हिस्सा है जो तुम्हें हर बार वाह कहने पर मजबूर करता है। गैरी बताता है कि ये रिवॉर्ड सर्किट लाखों साल पहले डिजाइन हुआ था, इंसान को सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन की तरफ पुश करने के लिए। मतलब जब तुम पानी पीते हो, खाना खाते हो, किसी को अट्रैक्ट करते हो, डोपामाइन रिलीज होता है। ये एक सिंपल मोटिवेशनल नज है, अरे ये अच्छा है, फिर से करो। लेकिन इंटरनेट पोर्न ने इस सिस्टम को हैक कर लिया है। अब तुम्हारा दिमाग नेचुरल रिवॉर्ड के बजाय सुपर स्टिमुलस पर रिएक्ट करता है। सुपर स्टिमुलस मतलब वो चीज जो नेचर के ब्लूप्रिंट से भी ज्यादा पावरफुल है। जैसे जंक फूड नेचर में मिठास लिमिटेड है, लेकिन केक और चॉकलेट इन्फिनिट स्वीटनेस दे देते हैं। पॉर्न वही काम करता है, वैरायटी इन्फिनिट है, नॉवेल्टी इन्फिनिट है। गैरी यहां इंट्रोड्यूस करता है कूलिज इफेक्ट। ये इफेक्ट बायोलॉजी में बहुत फेमस है। एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट्स ने देखा कि एक नर चूहा बार बार एक ही फीमेल के साथ मेट करने में इंटरेस्ट खो देता है, लेकिन जैसे ही नई फीमेल इंट्रोड्यूस करते हैं, सडनली उसका इंटरेस्ट वापस आ जाता है। अब इमेजिन करो, इंटरनेट पोर्न तुम्हारे दिमाग के लिए एक नेवर एंडिंग हैरम जैसा है। हर स्वाइप, हर क्लिक पर नई फीमेल है, तो तुम्हारा दिमाग समझता है, वाह, इन्फिनिट रिप्रोडक्शन चांस, और वो डोपामाइन फ्लड कर देता है। प्रॉब्लम यह है कि जितना ज्यादा डोपामाइन, उतना ज्यादा डिसेंसिटाइजेशन। मतलब अब तुम्हें वही एक्साइटमेंट पाने के लिए ज्यादा और ज्यादा इंटेंस स्टिमुलस चाहिए। यहीं से शुरू होता है वो लूप। पहले सॉफ्ट कंटेंट, फिर वैरायटी, फिर एक्सट्रीम कैटेगरी, और फिर वही नॉर्मल चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। गैरी इसे कहता है ब्रेन हाईजैक। अब ये सिर्फ फैंटेसी की बात नहीं है। गैरी रियल स्टोरीज और स्टडीज लाता है, कॉलेज स्टूडेंट्स जो रिपोर्ट करते हैं कि रियल पार्टनर्स के साथ अराउजल नहीं होता, मैरिड कपल्स जो इंटिमेसी इश्यूज फेस करते हैं, यंगस्टर्स जिनकी सोशल कॉन्फिडेंस गिरती जाती है क्योंकि दिमाग रियल लाइफ रिवॉर्ड को अंडर स्टिमुलेटिंग मानने लगता है। और यही सबसे बड़ा डर है, तुम्हारा दिमाग रिवायर्ड हो जाता है कि वो सिर्फ स्क्रीन बेस्ड रिवॉर्ड चाहे। मोटिवेशन सर्किट भी वहीं लॉक हो जाता है, तो पढ़ाई बोरिंग, काम बोरिंग, दोस्त बोरिंग, सिर्फ वो एक चीज एक्साइटिंग लगती है। गैरी सार्केस्टिकली कहता है, कांग्रेचुलेशंस, तुमने अपने दिमाग को एक चीप कसिनो बना दिया है, जहां जैकपॉट बस तब मिलता है जब तुम नेक्स्ट क्लिक करते हो। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपने ही दिमाग के रिमोट कंट्रोल पर हो, या तुम्हारा दिमाग तुम्हें घुमा रहा है, जैसे डंकी को गाजर दिखाकर घुमाते हैं? अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ मजाक है, तो एक हफ्ते के लिए इसे छोड़कर देखो। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितनी रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी है। यहीं पर गैरी विल्सन एक पावरफुल पॉइंट लाता है। यह एडिक्शन सिर्फ हैबिट नहीं है, यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का खेल है। तुम्हारा दिमाग खुद को बार बार उसी स्टिमुलस के हिसाब से मोल्ड कर रहा है, यानी जितना ज्यादा एक्सपोजर, उतनी ज्यादा वायरिंग परमानेंट।
लेकिन गुड न्यूज़ ये है, दिमाग खुद को रिवर्स भी कर सकता है। तुमने शायद सुना होगा, दिमाग की वायरिंग फिक्स नहीं होती, वो बदल सकती है। यही कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। गैरी इसे सिंपल वर्ड्स में समझाता है। तुम्हारा दिमाग एक मिट्टी की तरह है, जिस दिशा में तुम उसे बार बार दबाओगे वो वैसा शेप ले लेगा। सोचो, एडिक्शन में हुआ क्या? तुमने दिमाग को बार बार एक ही पैटर्न सिखाया। स्ट्रेस इक्वल्स क्लिक, बोर्डम इक्वल्स क्लिक, लोनलीनेस इक्वल्स क्लिक। अब ये पैटर्न ऑटोमेटिक हो गया, जैसे कोई वेल ट्रेन्ड डॉग, बस विसल बजाओ वो दौड़ कर आ जाए। गैरी कहता है यही हैबिट लूप है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ये लूप तोड़ना पॉसिबल है, क्योंकि जब तुम नए हैबिट्स इंट्रोड्यूस करते हो, दिमाग नई वायरिंग बनाना शुरू कर देता है। पुरानी वायरिंग धीरे धीरे वीक हो जाती है। गैरी यहां रीबूटर्स की कहानियां शेयर करता है। वो लोग जिन्होंने इंटरनेट पोर्न छोड़कर अपने दिमाग को रीसेट किया। किसी ने 90 डेज स्ट्रीक पूरी की और पहली बार रियल पार्टनर के साथ इंटीमेसी नॉर्मल महसूस हुई। किसी ने कहा कि सोशल एंग्जाइटी गायब हो गई। कई लोगों ने बताया कि उनका मोटिवेशन वापस आया। पढ़ाई, जिम, करियर गोल्स, सब में एनर्जी महसूस हुई। गैरी इस जर्नी को कंपेयर करता है जिम से। पहले दिन मुश्किल लगेगा, क्रेविंग्स आएंगी, दिमाग प्रोटेस्ट करेगा, लेकिन हर दिन जब तुम रेजिस्ट करते हो, तुम दिमाग को नया सिग्नल देते हो, ये मेरा कंट्रोल है, तुम्हारा नहीं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे बड़ा सीक्रेट टाइम प्लस रेपिटेशन। जितना ज्यादा टाइम तुम बिना उस स्टिमुलस के बिताओगे, उतना ज्यादा दिमाग का रिवॉर्ड सर्किट नॉर्मलाइज ही होगा। और जितना ज्यादा तुम हेल्थी हैबिट्स इंट्रोड्यूस करोगे, उतना तेज रिवायरिंग होगी। गैरी मजाकिया अंदाज में कहता है, तुम्हारे दिमाग का फ्रंट डेस्क ऑफिसर यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सो रहा है, तुम्हारा काम है उसे जगाना। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वही हिस्सा है जो डिसीजन मेकिंग, विल पावर और सेल्फ कंट्रोल हैंडल करता है। जब तुम बार बार कॉन्शियस चॉइस करते हो, दिमाग इस हिस्से को स्ट्रांग बनाता है। इस प्रोसेस के बाद इंसान की जिंदगी लिटरली बदल जाती है। कॉन्फिडेंस वापस आती है, आई कांटेक्ट आसान लगने लगता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, रिलेशनशिप्स जेन्युइन फील होते हैं। गैरी यहां एक पावरफुल सवाल पूछता है, तुम्हारा दिमाग आखिर किसके लिए बना है? एंडलेस पिक्सेल के लिए या असली जिंदगी के लिए? आज से क्या कर सकते हो? पहला, ट्रिगर अवेयरनेस। सबसे पहले लिखो, कौन से मोमेंट्स में अर्ज आती है? बोर्डम, लोनलीनेस, लेट नाइट। अवेयरनेस ही पहला हथियार है। दूसरा, रिप्लेसमेंट हैबिट्स। खाली समय को कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजों से भरो, वर्कआउट, लर्निंग, दोस्तों से बात, क्योंकि सिर्फ रोकना काफी नहीं, दिमाग को नया रिवॉर्ड चाहिए। तीसरा, डिटॉक्स पीरियड। 30 से 90 दिन का टारगेट रखो। हर दिन को जीत की तरह मार्क करो। गैरी कहता है यह दिन तुम्हारे दिमाग का हीलिंग टाइम है। चौथा, अकाउंटेबिलिटी। किसी दोस्त या ऑनलाइन ग्रुप को अपनी जर्नी बताओ। सपोर्ट मिलने से रिलैप्स चांस कम होता है। पांचवा, माइंडफुल रिवॉर्ड। छोटी छोटी जीत पर खुद को सेलिब्रेट करो हेल्थी तरीके से। इससे दिमाग को नया डोपामीन सोर्स मिलता है। यहीं से किताब तुम्हें एक नए लेवल पर ले जाती है। अब सिर्फ पॉर्न से डिटॉक्स नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को अपग्रेड करना। गैरी कहता है तुम्हारा गोल सिर्फ एब्स्टिनेंस नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए एक मीनिंगफुल कनेक्टेड लाइफ, क्योंकि अगर खाली जगह नहीं भरो तो दिमाग फिर वही शॉर्टकट ढूंढ लेगा। सोचो, तुमने एडिक्शन को हराने के लिए पहला कदम ले लिया है, क्रेविंग्स से लड़े, डोपामाइन सर्किट को नॉर्मलाइज करना शुरू किया। अब आगे क्या? गैरी कहता है यही वो पल है जहां असली जादू शुरू होता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब एक फ्रेश मिट्टी की तरह है, जो भी नए बीज डालोगे वही भविष्य बनेगा। गैरी बार बार रिपीट करता है, गोल सिर्फ एब्स्टिनेंस नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर तुम सिर्फ रोकने पर फोकस करोगे तो इवेंचुअली दिमाग फिर किसी नए शॉर्टकट को पकड़ लेगा, जैसे बिंज वॉचिंग, गेमिंग, जंक फूड, स्क्रोलिंग। तो असली काम है अपनी जिंदगी में मीनिंग डालना। गैरी यहां कई लोगों की जर्नी बताता है। कोई आर्ट में चला गया और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर किया। कोई जिम में इतना कंसिस्टेंट हुआ कि बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई। किसी ने सोशल स्किल्स सीखकर दोस्त और पार्टनर के साथ डीप कनेक्शन बनाया। और फिर गैरी हल्की हंसी में कहता है, जब तुम्हारा दिमाग स्क्रीन से हटकर रियल वर्ल्ड में डोपामीन पाता है, तब वो रियलाइज करता है कि लाइफ का असली एचडी एक्सपीरियंस यही है।
यहां गैरी एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब तुरंत रिवॉर्ड छोड़कर फ्यूचर के बड़े रिवॉर्ड को चूज करना। वो कहता है, एडिक्शन तुम्हें हमेशा कहती है अभी मजा ले लो, लेकिन ग्रोथ तुम्हें कहती है इंतजार करो, फ्यूचर में बहुत बड़ा मजा मिलेगा। वो इसको मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट से जोड़ता है, जहां बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और कहा गया अगर 15 मिनट वेट करोगे तो 2 मिलेंगे। जिन बच्चों ने वेट किया वो फ्यूचर में ज्यादा सक्सेसफुल निकले। पॉर्न एडिक्शन बेसिकली तुम्हें हर बार तुरंत मार्शमैलो लेने पर मजबूर करता है। जब इंसान डिलेड ग्रेटिफिकेशन चुनता है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, गोल सेटिंग क्लियर हो जाती है, रिलेशनशिप्स ज्यादा गहरी हो जाती हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ फैंटेसी नहीं, असली कनेक्शन चाहता है। गैरी पूछता है, सोचो अगर तुम्हारा दिमाग अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर डिपेंड नहीं है, तो तुम अपने करियर, हेल्थ और पैशन में कितनी एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकल लाइफ रीसेट रोड मैप गैरी यहां एक पूरा ब्लूप्रिंट देता है। पहला, मॉर्निंग रिचुअल्स, दिन की शुरुआत में फोन या स्क्रीन मत उठाओ। मेडिटेशन, जर्नलिंग या लाइट एक्सरसाइज से दिमाग को प्राइम करो। दूसरा, रियल वर्ल्ड डोपामीन, हर दिन कुछ ऐसा करो जो फिजिकल या सोशल रिवॉर्ड दे, जैसे वॉक, हॉबीज, सीखना। इससे दिमाग नेचुरल रिवॉर्ड के टेस्ट पर वापस जाता है। तीसरा, डीप वर्क, डिस्ट्रैक्शन कम करके फोकस्ड काम करो। हर बार जब तुम फोकस में रहते हो, तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है। चौथा, हेल्थी रिलेशनशिप्स, लोगों से जेन्युइनली कनेक्ट करो। फेस टू फेस इंटरेक्शन सबसे पावरफुल डोपामीन सोर्स है। पांचवा, सेलिब्रेट स्मॉल विंस, हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस नोट करो, इससे तुम्हें लगेगा कि तुम अपग्रेड हो रहे हो। गैरी जैसे सीधे तुम्हारी आंखों में देखता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है, पिक्सेल्स तुम्हारी कहानी डिसाइड नहीं करेंगे। तुम्हारा हर छोटा स्टेप, हर दिन का चॉइस तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो तुम बनना चाहते हो। और यही सुनने वाले को वो पावरफुल रियलाइजेशन आता है, मैं सिर्फ एक पॉर्न छोड़ने वाला नहीं, मैं अपनी जिंदगी रीडिजाइन करने वाला इंसान हूं। सोचो, तुमने ये पूरी जर्नी सुनी, तुम्हारे दिमाग के सर्किट्स की कहानी, एडिक्शन का लूप, क्रेविंग्स की लड़ाई, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैजिक, सब। अब गैरी आखिरी बार तुमसे कहता है, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, पुराने पैटर्न पर चलते रहो और स्लोली अपनी मोटिवेशन, एनर्जी और रिलेशनशिप्स खोते जाओ। दूसरा, अपनी जिंदगी का साइंटिस्ट बनो, ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो और अपने दिमाग को नए डायरेक्शन में ट्रेन करो। तो अब तुम्हारी चॉइस है, तुम कौन से रास्ते को अपनाओगे। गैरी हमें याद दिलाता है कि यह सिर्फ तुम्हारी पर्सनल फाइट नहीं है, यह पूरी जनरेशन का मुद्दा है। आज लाखों लोग इसी लूप में फंसे हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो एनर्जी, ब्रोकन रिलेशनशिप्स। यह किताब इस जनरेशन को एक रियलिटी चेक देती है। वो कहता है, पॉर्न सिर्फ पिक्सेल्स नहीं, यह तुम्हारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम हैक कर रहा है। अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो तुम अपनी पोटेंशियल खो दोगे। गैरी यहां नो फैप मूवमेंट और हजारों लोगों की सक्सेस स्टोरीज का जिक्र करता है। स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी पढ़ाई में टॉप किया, एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने बिजनेस खड़ा किया, मैरिड कपल्स जिन्होंने इंटीमेसी और कनेक्शन वापस पाया। ये लोग प्रूफ हैं कि रीसेट पॉसिबल है। गैरी सार्कास्टिक अंदाज में कहता है, तुम्हारे दिमाग को कोई फैक्ट्री रीसेट बटन नहीं चाहिए, उसे बस तुम्हारे कॉन्शियस चॉइस चाहिए। अगर ज्यादा लोग ये स्टेप लेते हैं तो सोसाइटी में रिलेशनशिप्स मजबूत होंगे, फोकस बढ़ेगा, क्रिएटिविटी फलेगी। हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां लोग सिर्फ स्क्रीन पर टाइम वेस्ट न करके रियल लाइफ क्रिएट करें। और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ पॉर्न फ्री होने की बात नहीं है, यह पर्पसफुल लाइफ जीने की बात है। गैरी विल्सन जैसे तुम्हारे सामने खड़ा है और कैल्मी कहता है, तुम अपने दिमाग के ड्राइवर हो, स्क्रीन तुम्हारा बॉस नहीं है। तुम्हारे पास पावर है अपनी वायरिंग बदलने की, अपने फ्यूचर को रीराइट करने की। तुम्हें बस आज एक फैसला लेना है, क्या तुम अपनी कहानी के हीरो बनोगे या किसी चीप वेबसाइट के बैकग्राउंड कैरेक्टर बने रहोगे। आज ही अपना पहला स्टेप डिसाइड करो। एक छोटा टारगेट रखो, 7 दिन। हर दिन नोट करो कि तुम्हारा मूड, एनर्जी और फोकस कैसे बदल रहा है। और याद रखो, रिलैप्स फेलियर नहीं, फीडबैक है।
फिर उठो, फिर शुरू करो, क्योंकि ये जर्नी वर्थ इट है। अगर तुम्हें भी लगता है कि अब टाइम आ गया है अपनी जिंदगी वापस लेने का, तो ये तुम्हारा पहला दिन है। अगर तुम्हें यहां से कोई सीख मिली हो या सोचने का नजरिया बदला हो, तो बदले में रिवॉर्ड में बस एक लाइक ही काफी है। दोस्तों, असली ताकत पैसों या दौलत में नहीं, बल्कि नॉलेज में होती है। यही नॉलेज इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। और दी आबान वही जगह है जहां हम किताबों से निकलकर वही ताकत आपको देते हैं। यहां हर समरी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का नया हथियार है, जो आपकी सोच बदल सकता है, आपकी आदतें सुधार सकता है और आपके सपनों को हकीकत बना सकता है। तो आओ, इस सीखने और बदलने के सफर की शुरुआत करें। तो इस सीखने की यात्रा में मेरा साथ दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करो। धन्यवाद।